हाथरस मामले को लेकर मीडिया का कवरेज रहा, और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर जो है पुलिस की बर्बरता रही, और उसके बाद जिस तरीके से डीएम का भी बयान आते रहा, इस तरह से मीडिया ने वहां पर जो है मतलब कवरेज के दौरान जाति छुपाने की कोशिश की। उन जो है पीड़िता पुलिस प्रशासन भी जो है मीडिया को जो है पीड़िता के परिजन से बात करने नहीं दिया। आखिर 2 दिन के बाद जब बात करने भी दिया तो कई चीजें सामने वहां से जो है खुलकर आई है, और उसके बाद कई तरीके से सवाल उठ रहा है। लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा था, पीड़िता के परिजन से मिलने नहीं दिया जा रहा था, और क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी। इसी पर बारीकी से समझने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद है। छाया खोब्रागडे है जो संस्थापक है सबुद महिला संगठन से, और दूसरे खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बांगर जो सामाजिक राजनीतिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक है, और अपनी राय बहुजन समाज के ऊपर जो है अपनी मुखर आवाज में उठाती रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू इस धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर मनीषा बांगर से करना चाहूंगा, और डॉक्टर मनीषा बांगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि परिवार वाले को सबसे पहले बंधक बनाया जाता है, मीडिया को इतनी लेट जो है इजाजत मिलती है परिजन से बात करने की, क्या मुख्य वजह है और अभी क्या होना चाहिए, विस्तार से बताइए। मुख्य वजह यह है कि वह इस बात को छुपाना चाहते हैं, पूरी तरह से केस को दबाना चाहते हैं, और ये इतने क्लियर कट तरीके से जाति हिंसा और जातिगत रेप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है या SC/ST एट्रोसिटी हुई है उसके ऊपर, वह आरोपियों को अभियुक्तों को पूरी तरह से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर ना आए, क्योंकि उस कानून इतना कड़ा है वो, और वहां से न्याय की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वो चाहते हैं कि अभियुक्तों को आरोपियों को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर लागू ना हो। पूरी जद्दोजहद वहाँ की सरकार की, उस समाज की, उनके गांव के ग्राम पंचायत की, सभी की वह चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तो सरकार तक। आप देखेंगे इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, वह जो आरोपी है वो उच्च वर्णीय है, ठाकुर समाज के हैं, ठाकुर लोगों का दबदबा, ठाकुर लोगों की सरकार है वहां पर। वो पहले दिन से ही धरने के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से वह आरोपियों के पक्ष में हवा बना रहे हैं, और इसीलिए शुरुआत में ही मैं कहना चाहूंगी कि SIT का इन्वेस्टिगेशन हुआ है या नहीं हुआ है, अभी तक वो मामला संदिग्ध है, क्लियर कट नहीं मालूम हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये वो परिवार को, पीड़ित परिवार को ही थ्रेटन किया जा रहा है। इसके पहले उसके शव के साथ क्या हुआ है ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो इसलिए इस चीज को यहीं पर रोक लगनी चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए CBI इंक्वायरी की डिमांड होनी चाहिए, और हम करते हैं, मैं खुद करती हूँ। दूसरा ये है कि वो परिवार इतना ज्यादा भयभीत, इतना ज्यादा प्रताड़ित, इतना ज्यादा टेरराइज्ड है कि वहां से ऐसे टेरराइज्ड माहौल में वह परिवार के लिए न्याय मिलना नामुमकिन है, और इसीलिए उनको वहां से निकालना चाहिए, दूसरे स्टेट में लेके जाना चाहिए, दूसरे स्टेट के संरक्षण में उनको संरक्षण मिलना चाहिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं पर भी हो, खासकर ऐसी जगह जहाँ की नॉन BJP सरकार है। और तीसरी बात यह है कि वहां पर वो जो परिवार का पूरी तरह से फैमिली को वहां से दूसरे जगह पर लेके जाकर जांच भी ऐसे जगह से होना चाहिए कि जहां पर BJP सरकार नहीं है। छाया मैम, मैं आपसे भी समझने की यही कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से परिवार वाले को पहले बंधक बनाया जाता है और उसके बाद जो है मीडिया को देर से इजाजत मिलती है पीड़िता के परिजन से बात करने के लिए, तो क्या मुख्य वजह है, आप भी इसको थोड़ा बारीकी से समझाइए। देखिए, आप सबसे पहले तो हमने पिछले जब से ये योगी की सरकार आई है, तो हम लोगों ने थोड़ा ये समझना चाहिए कि एट्रोसिटीज कैसे बढ़ी है। एक आंकड़ा मेरे पास आया हुआ है कि NCRB का जो आंकड़ा है वो कहता है कि
2018 में उत्तर प्रदेश में जो एट्रोसिटीज हुई है दलित महिलाओं के साथ और दलितों के साथ, वो है मतलब बहुत ज्यादा 2015 केसेस हुई है ये इसमें एट्रोसिटीज में, और रेप हुए हैं कम से कम 526 केसेस, इस तरह की रेप की केसेस की आंकड़ा ये 2015 से 18 तक का जो दिखाई दे रहा है। अब इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, और आपने सुना है और देखा भी है कि बलरामपुर में भी ये हुआ है, मतलब 3 दिन मतलब ये घटना घटती है, उसके तुरंत बाद बलरामपुर में जो घटना होती है। इसका मतलब ये है कि योगी सरकार इस तरह के जो दरिंदगी करती है उन लोगों को संरक्षण देती है, या उनको विश्वास है उन लोगों को कि हमें संरक्षण मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी स्टेट में हो या किसी भी राज्य में हो, अगर राज्य गुनहगार के साथ है ऐसा उनको महसूस होता है या उनको कॉन्फिडेंस आता है, तभी लोग इस तरह की वारदात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमेशा देखा जाता है कि दलितों की बस्तियां जो होती है वो दलितों के घर बहुत कम होते हैं, कोई भी गांव में देखेंगे तो नेचुरल ये होता है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है वो डोमिनेंट कास्ट हमेशा अपने बल का प्रयोग करती है, और बलात्कार इसलिए होते हैं कि वो बलात्कार करके उस दलित कम्युनिटीज को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, और हम लोग कितने बलवान हैं, हम लोग हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मनुवादी जो सोच है उस सोच को वो उजागर करने की कोशिश करते हैं हमेशा। दूसरी बात यह है कि ये परिवार बिल्कुल सामान्य परिवार है कि उनके साथ कौन आएगा, इस तरह उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। और जब वो लड़की को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया जल्दी, जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो 6 दिन के बाद लड़की का तब तक तो बलात्कार पीड़िता की जो ये चाहिए स्पर्म मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल सकते, या बहुत सारी चीजें जो होती है वो नष्ट करने की कोशिश होती है। तीसरी बहुत बड़ी बात है कि जब उनको रेफर किया गया है, सफदरजंग में रेफर किया गया है, तब तक लड़की का बयान ठीक ढंग से पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम कितने सालों से एट्रोसिटीज पर काम करते हैं, तो सबसे पहले तो पहले दिन से घर के परिवार वालों से डिटेल उनका एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। वो लिखकर उस वक्त वो उस इसमें नहीं है मूड में कि वो दे सकते हैं, लेकिन उनसे कम से कम परिवार वालों के दूसरे लोगों से उनसे बयान होना जरूरी था। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से मतलब इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं था सरकार को, बस क्योंकि ठाकुर लोग थे वो। अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरह से होती थी तो वो केस जलाने लड़की का मॉर्टियल इतने तुरंत बाद रात के 3 बजे जलाने की कोई जरूरत ही नहीं होती थी। वो इत्मीनान कि वो कोई गुनहगार थोड़ी थी ना, गुनहगार की तुम इतनी जल्दी और रात के अंधेरे में उसको दफना रहे जला रहे हो तुम लोग। इतनी भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर, कम से कम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर तो सोचते थे वो लोग कि अगर उनके पास सबूत थे फिर से पोस्टमार्टम हो सकता था लड़की का, फिर से और कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकते थे। और ऐसे केसेस में हमेशा मनीषा जी डॉक्टर को पता है कि जलाया नहीं जाता है, ऐसे केसेस को दफनाया जाता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसको फिर से दोबारा उस केस को वो निकाल कर फिर से उसका पोस्टमार्टम हो सकता था। तो ये सबूत मिटाने की पूरी सबूत मिटाने की कोशिश योगी सरकार के तरफ से हुई है, और ये उस सरकार की पुलिस से नहीं हुआ, ये सरकार की तरफ से उनको बताया गया है। आप समझ सकते हैं कि वहां गांव में 1 किलोमीटर के अंदर वहां जाने नहीं दे रहा, बदनामी जाने नहीं दे रहे, क्या मतलब है? मतलब एसआईटी जाती है तो एसआईटी क्या कर रही है किसी को पता नहीं। वहां दबंग लोगों ने महादलित पंचायत की है। अगर आप बोलते हैं कि 144 वहां पर एक्ट लगा हुआ है और उसके बावजूद भी पंचायत पुलिस का वहां तांता लगा हुआ है, ऐसे हालात में उनको वहां दलित पंचायत होने दी वहां पर। तो ये सब सवाल के घेरों में सरकार है, और हम चाहते हैं, मेरी अगला सवाल आप जब करोगे तो मैं बहुत सारी डिमांड रखूंगी, लेकिन ये होता क्यों है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैं लौटूंगा आपके पास। आपने कई सारे बातों के दौरान कई सारे अहम मुद्दों का जिक्र किया और तमाम चीजों को बारीकी से समझाया, लेकिन इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं।
डॉक्टर मनीषा बांगर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि मीडिया की जो भूमिका रही है, वो अगर हम बात करें चाहे सुशांत केस में हो, ड्रग्स मामले में हो, कंगना रनौत के मामले में हो, लेकिन हाथरस मामले में मीडिया की जो भूमिका रही वो जातिवाद को छुपाकर कवरेज किया। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि सुशांत के मामले में, सुशांत के बारे में या कंगना रनौत, इन लोगों के बारे में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि ये मीडिया ने लगभग जब से कोरोना का समय हुआ और जब से सुशांत की मौत हुई, तो इन्होंने कोरोना महामारी को भी बाजू में रखकर, कोरोना के वक्त में माइग्रेंट लोगों का प्रश्न आया था, उसको भी बाजू रखकर, वहां पर सरकार कैसे परफॉर्म कर रही है उसको बाजू, किसी चीज की चर्चा नहीं की इन्होंने, किसी चीज के ऊपर नहीं बोले। लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग प्रताड़ित हो गए, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। मतलब इस देश के सामने भयंकर मुद्दे हैं, भयंकर प्रश्न हैं, लेकिन उन चीजों को सारे दरकिनार करके इन्होंने इनके जो मीडिया है, जिसको कि ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मैं तो उसको मेन स्ट्रीम नहीं कहती हूँ, वह एक संघी मीडिया है, वो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, वो कॉर्पोरेट मीडिया है। और इस वजह से उन्होंने अपनी जो उनका उत्तरदायित्व है कॉर्पोरेट लोगों के हितों का संरक्षण करने का और सरकार को घेरे में न लेते हुए सरकार को बरी करते जाने का, उसमें जबकि वो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, यह हमने देखा है। तो ये उन्होंने बखूबी निभाया। और दूसरी बात, यही वह मीडिया है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या पूरे तमाम चैनल, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, एबीपी माझा, इधर से वहां से और भी अन्य न्यूज चैनल्स है, राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स, कुछ हद तक एनडीटीवी ने भी उसने अपना उत्तरदायित्व निभाया चीजों को पूरी तरह से खुलासा नहीं करने में। अभी भी मैं उसके ऊपर सेक्युलर टीवी चैनल्स के ऊपर आऊंगी कि उनका रोल कितना संदिग्ध रहा है ये बताने के लिए। लेकिन हमने इस मीडिया को देखा है ऐसे विकट परिस्थिति में, आपदा की परिस्थिति में भी इन्होंने दो चीजें की। एक तो ये गलत मुद्दे चलाए, एक व्यक्तिगत मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत का, कंगना रनौत का, किसी ने उसको कुछ बोल दिया, किसी ने उसको ट्रोल कर दिया, किसी ने अपने ड्रग ले लिया, किसी के व्यक्तिगत मेंटल बीमारी की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया या उसकी हत्या हुई, जो भी है परिवार से सीमित, एक व्यक्ति से सीमित चीजों को सामने लाया गया, पूरे समाज को और पूरे देश को दरकिनार रख के। पहली बात इन्होंने ये की और उसको इन्होंने खूब भुनाया, दिशा भूल की, सब लोगों की, युवाओं की दिशा भूल करी। और दूसरी बात इन्होंने की कि उस वक्त उन्होंने, सुशांत सिंह राजपूत है बिहार का, वो यहाँ पर एक्टर है, कंगना रनौत तो है हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर वो एक्टर है, समृद्ध परिवार से है, समृद्ध वर्ग से है, उच्च वर्णीय है और पूरा का पूरा बॉलीवुड अपने आप में एक ताकतवर इंडस्ट्री है। फिर भी ये लोग ने उनको विक्टिम करके, वो उसकी पैरवी कर रहा, वो उसकी पैरवी कर रहा, एक दूसरे को ये विक्टिम दिखा रहे और एक दूसरे की पैरवी कर रहे। ऐसा करते करते इन्होंने उस वक्त इवन जिसका कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और महाराष्ट्र सरकार का, उद्धव ठाकरे का और अन्य जितने भी राजनीतिक पार्टियां वहां पर है, उनका उसमें कोई रोल न होने के बावजूद भी उनको कटघरे में खड़ा करने का लगातार काम किया। उनका क्या रोल आता है, उनका क्या रोल था? और इन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाया इन्होंने कि उसकी जांच नहीं हो रही, फिर इन्होंने बिहार से टीम भेजी और सारे तमाम चीजें इन्होंने की। लेकिन आज वही मीडिया, वही मेन स्ट्रीम जातिवादी सांप्रदायिक मीडिया, आज जब लगातार रेप्स हो रहे हैं, लगातार इतनी हिंसक घटना हो रही है और हाथरस की हिंसक घटना पूरे दुनिया में उसको हिला दिया है, ऐसे वक्त में भी वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो योगी का नाम ले ले और बीजेपी सरकार का नाम ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं? वो सरकार जिम्मेवार है, डायरेक्टली सरकार जिम्मेवार है, उनका रेजिग्नेशन सबसे पहले मांगना चाहिए था, उसकी उफ तक नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, पहले कई दिन ये लोग 14-15 दिन तो ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय टीवी चैनल चुप रहे। इन्होंने आवाज कब उठाई? अगर ये इतनी बड़ी घटना थी तो इन्होंने पहले दिन से इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, दूसरे तीसरे दिन से करनी चाहिए थी जब वो सफदरजंग में थी। क्यों इन्होंने निर्भया के वक्त में नहीं किया, इन्होंने प्रियंका रेड्डी के वक्त में नहीं किया? तो इन्होंने करनी थी जब चुप रहे। जब बहुजनों ने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और SC ST OBC के लोगों ने, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने
और जो जिसको वो हाथरस की पीड़िता बिलोंग करती है उसके सामाजिक बैकग्राउंड के लोगों ने जब आवाज उठाई, तब ये लोग उठ जागे और तब ये लोग जाकर अपने टीवी चैनल लोगों को भेजने लगे। तब तक इन्होंने उफ तक नहीं की और इनको करना पड़ा, इनको करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में इनकी थू-थू होगी। क्यों थू-थू होगी कि एक तो ये मुद्दा रेप का, महिला का और इतना जघन्य अपराध, और फिर भी राष्ट्रीय टीवी चैनल चुप साधे हुए हैं और लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग वहां पर सोशल मीडिया से बोल रहे हैं, SC ST OBC के लोग, बुद्धिजीवी और तमाम लोग, एक्टिविस्ट लोग और समाज के हर युवा। तो इनको शर्म आएगी और इन लोगों को इनको नंगा होना पड़ेगा। वह नहीं होना चाहिए, इसलिए फिर इन्होंने बोलना शुरू किया, अपने लोगों को वहां पर भेजा। वहां पर भी कोई अगर वो लड़की है, शेड्यूल कास्ट की है, तथाकथित दलित समाज की है, तो इनके पास कोई दलित पत्रकार नहीं है ना जिसको ये भेज सकते हैं वहां पर छानबीन करने के लिए। इनको तो त्रिवेदी को भेजना पड़ा, द्विवेदी को भेजना पड़ा। इनका एडिटोरियल, इनका एंकर कहाँ है? शेड्यूल कास्ट लड़की का इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, SC ST एट्रोसिटी का, वो पत्रकार जो उसके समाज का होगा वो निष्पक्ष तरीके से देखेगा, वो बताएगा, वो बताएगी। वो उच्च वर्णीय सरकार, उच्च वर्णीय समाज, उच्च वर्णीय के समाज के लोगों ने उसके ऊपर रेप करा, वो लोग थ्रेटन कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं और ये पत्रकार भी भेज रहे उच्च वर्णीय। ये इनका न्याय, ये इनका है ये। तो ये इस तरह का इनका रवैया रहा है। दूसरी बात, सेक्युलर मीडिया के ऊपर मैं आती हूँ, आपको बताऊं कि पहले जब उन्होंने चर्चा की शुरुआत की, जब वह उसका देहांत हो चुका था, देहांत होने के बाद में ये दो लोगों को, एक पॉलिटिकल पर्सन को आठवले को बुलाते और एक दूसरे को बुलाते, भीम आर्मी को और कई लोगों को, 2-3 प्रोग्राम इन्होंने चलाए। मैं सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन चलाने के बाद में इन्होंने क्या करा कि वो जिस समाज की वो है लड़की है, उसी के पॉलिटिकल लीडर्स को ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे वजह से तुम आवाज नहीं उठा रहे। उसी के सामाजिक संगठन के लोगों के ऊपर ये अंकुश ला रहे हैं और बोल रहे हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अरे मूर्खो, वो बीजेपी के नुमाइंदे को बुलाकर जो बीजेपी व्हिप निकालती है, और व्हिप प्रोसेस क्या है कि एंकरों को मालूम नहीं है कि वो किस व्हिप के अंडर बात कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को बुलाना चाहिए ना, हम बताते ना उनको कहाँ से न्याय होगा और कैसे न्याय नहीं होगा। हमको तो नहीं बुलाते, और अभी तो हम उस स्थिति पे आगे तो हम बुलाएंगे तभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वॉइसलेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। वॉइसलेस वो चीज होती है कि जब तमाम लोगों की आवाज को दबाया जाना, दरकिनार करना, और कुछ लोगों के आवाज को सामने लाना और कुछ लोगों की आवाज को दबाया जाना। ये ऐसी घिनौनी हरकतें कर करके ये मीडिया सामने आया और हमारे बहुजनों के मुद्दे को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है। तो यह दोनों तरह से इसका चरित्र दिख गया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो हाथरस मामले को लेकर जातिवाद हो रहा है और उसके बाद लगातार SIT की टीम गठित की गई है, और उसके बाद आपने जो जिस तरीके से CBI जांच की मांग की है, वो कहीं ना कहीं बहुत अहम बात है, क्योंकि लगातार इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर कोई ऐसे जातिवाद की घृणा नहीं हो रहा है। आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 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 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना